नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आप कैग की रिपोर्ट पर कितना ध्यान देते हैं। इस पर मीडिया में आई खबरों को कितने ध्यान से पढ़ते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट पर खुद सरकारें भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि मैं एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं और आंकड़ा यह है कि उत्तराखंड की सरकारों ने पिछले 15 साल में 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इन 43,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब सरकार के पास ही नहीं है। 43,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, यानी यह पैसा कहां पर और क्यों खर्च किया गया इसका कोई अता पता नहीं है। यह कैग की रिपोर्ट में है और इस पर बहुत गंभीर टिप्पणी की गई है। इसीलिए मैंने यह सवाल किया कि आप कैग की रिपोर्ट पर कितने ध्यान देते हैं, क्योंकि जिस तरफ जनता ध्यान देना शुरू कर देती है, सरकारों की मजबूरी हो जाती है उस दिशा में देखना और उस दिशा में ध्यान देना। आप एक बात सोचिए, मान लीजिए आपके घर में 5 लोग कमाते हैं और ये सारे लोग बेहद बिजी रहते हैं अपने काम धंधों में, इनके पास समय नहीं है। इसीलिए घर के 5 सदस्यों ने एक छठे आदमी की नियुक्ति की और वो भी घर का ही है और उसको यह जिम्मेदारी सौंपी कि देख भाई, हमारे पास तो टाइम नहीं रहता है, इसीलिए घर की कमाई और खर्च को लेकर आप ही देख लो। यानी 5 ने मिलकर घर के उस छठे सदस्य को लेन देन का काम सौंप दिया और उस घर के छठे सदस्य ने 1 साल में जितना भी लेन देन किया, जब उसका हिसाब किया गया तो मान लो 1 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? एक बार माना जा सकता है कि घर के छठे सदस्य ने किसी नेक और जरूरी काम से ही इसे 1 लाख रुपए को खर्च किया होगा, लेकिन अगर उसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो फिर शक तो यह भी हो सकता है कि घर के छठे सदस्य ने 1 लाख रुपए का गोलमाल तो नहीं कर दिया है, या फिर उस पैसे को सही जगह पर खर्च नहीं किया है इसीलिए छिपाया जा रहा है, या फिर लापरवाही बरती गई है, उसका हिसाब किताब नहीं रखा गया है। लेकिन यह आपके घर का मामला है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। आप ध्यान देंगे, इस पर हंगामा भी हो सकता है और घर के सदस्यों में आपस में संबंध भी खराब हो सकते हैं। यानी हम अपने घर के बारे में ज्यादा गौर करते, एक एक रुपए पैसे का हिसाब रखते और चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता हो, लेकिन सरकारों और सरकारों के स्वामित्व वाली कंपनियों का ऑडिट करने वाली संस्था के आंकड़ों पर गौर ही नहीं करते। कैग के पास 43,000 से ज्यादा कर्मचारी है पूरे देश भर में, और ये देश भर की सरकारों और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों का ऑडिट करते हैं। और अभी जो उत्तराखंड सरकार को लेकर कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें 43,000 करोड़ रुपए पिछले 15 सालों में बगैर विधानसभा की मंजूरी के खर्च किया गया है। आज देश में एक शब्द खूब बोला जाता है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी की निजी मर्जी या राय से नहीं। लेकिन इस तरह से बगैर विधानसभा की अनुमति के धन को खर्च करना संविधान का उल्लंघन है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, यह रिपोर्ट में लिखा गया है। इस पैसे का कोई हिसाब किताब उत्तराखंड सरकार के पास नहीं है, यानी सरकारों को संविधान का उल्लंघन करने की खुली छूट किसने दे दी है? यह एक चिंता की बात है। इसके साथ ही 1-2 आंकड़ों पर और गौर कर लीजिए। कैग की रिपोर्ट में एक तथ्य और सामने आया है, यह भी बड़ा चिंताजनक है। उत्तराखंड सरकार हर साल अपनी बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है, लेकिन पुराना कर्ज ही इतना हो गया है कि नए कर्ज का करीब 71% रुपया पुराने कर्ज को चुकाने में और पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। यानी कि जितना पैसा कर्ज लिया जाता है उसका 71% तो पुराने कर्ज में ही चला जाता है। ये हालात बन गए हैं। कैग की रिपोर्ट में और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको जानना चाहिए। ये रिपोर्ट ऑनलाइन है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो कैग की रिपोर्ट पर अखबारों में भी कई सारी खबरें छपी है, इनको भी पढ़ना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के हिसाब से अपडेट रहना जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।